एनी अदर प्रोसीडिंग मतलब सारी प्रोसीडिंग्स। तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग इस प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन को मान लेना चाहिए था माननीय सुप्रीम कोर्ट को, विद ड्यू रेस्पेक्ट। मैं रेस्पेक्ट करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, बट मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं वो तो बता ही सकता हूं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसका बीच का रास्ता निकल सकता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया कि 41 ए सीआरपीसी या 35 बीएनएसएस का नोटिस आप व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू सर्व नहीं कराएंगे? उसके पीछे का मेन कारण ये था कि अगर दिए हुए टाइम पर, दिए हुए डेट पर एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पावर आ जाती है कि वो उस एक्यूज को अब अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर नॉन कंप्लायंस के कारण अरेस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी की भी लाइफ एंड लिबर्टी को इतनी आसानी से आप कर्टेल नहीं कर सकते, उसके लिए ड्यू प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि एक विटनेस को बुलाना है सेक्शन 160 सीआरपीसी या 179 बीएनएसएस का नोटिस देकर, तो क्या अगर इसकी नॉन कंप्लायंस होती है, विटनेस ज्वाइन नहीं करता है, तो क्या अरेस्ट की पावर आ जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को? नहीं आती है। तो वहां लाइफ एंड लिबर्टी का कोई मामला नहीं। दूसरा देखिए 175 सीआरपीसी या 195 बीएनएसएस का नोटिस देख लीजिए, यहां भी एक विटनेस को बुलाने के लिए नोटिस दिया जाता है ड्यूरिंग इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स, और अगर इसकी नॉन कंप्लायंस होती है तो क्या लाइफ एंड लिबर्टी अरेस्ट की पावर पुलिस के पास आ जाती है? नहीं आती। तो जो डर था 41A के नोटिस के पीछे, 35 बीएनएसएस के नोटिस की नॉन कंप्लायंस के पीछे, वो डर यहां पर नहीं है। अब मान लीजिए कि एक एक्यूज आउट ऑफ इंडिया बैठा है या एक विटनेस आउट ऑफ इंडिया है, उससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है पुलिस ऑफिसर, कैसे करेगा? क्या एक पर्सनली आदमी आउट ऑफ इंडिया भेजेगा नोटिस सर्व कराने के लिए? नहीं भेज सकता। क्या बाई पोस्ट भेजेगा? नहीं भेज पाए। तरीका बचता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू भेजे। बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। तो बेटर ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, और मेरा ये मानना है कि बीच का रास्ता ये निकाल के, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जो गाइडलाइन होंगी उनको फॉलो किया जाएगा, उनका इफेक्ट आता है, तो वो ये हो सकता था कि छूट दे दी जाती पुलिस ऑफिसर को कि आप व्हाट्सएप से या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप सर्विस करा दो नोटिस की, 41A का ही सही, 35 बीएनएसएस ही सही, आप सर्विस करा दो। लेकिन अगर इस नोटिस की नॉन कंप्लायंस होती है तो पुलिस को अरेस्ट की पावर नहीं होगी, और अरेस्ट की पावर को अगर यूज करना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल वे में 35 बीएनएसएस या 41A सीआरपीसी के नोटिस को पहले ट्रेडिशनल वे में उसको सर्व कराओ, और फिर नॉन कंप्लायंस होती है तो देन आपको अरेस्ट की पावर आ जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि आज के युग में जहां पर बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक मोड पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, सेक्शन 530 बीएनएसएस आपने देखा, वहां पर लिखा ऑल प्रोसीडिंग्स, तो कहीं ना कहीं माननीय लेजिस्लेचर भी ये चाहते हैं कि प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड की। तो एक बीच का रास्ता निकल सकता था कि आप सर्विस तो करा दीजिए, लेकिन अरेस्ट आप नॉन कंप्लायंस, अगर आपने व्हाट्सएप से सर्विस कराई है तो उसके नॉन कंप्लायंस पे आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। अरेस्ट तभी कर पाएंगे जब ट्रेडिशनल वे में सर्विस कराई गई और फिर उसकी नॉन कंप्लायंस हुई। कितनी जगह तो देखिए ऐसा देखा जाता है कि एक्यूज खुद चाहता है कि मैं बाहर बैठा हूं, आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू एग्जामिन कर लीजिए, मैं तैयार हूं। वो ऑब्जेक्शन ही नहीं करता है, वो कहता है, आप खुद कहता है कि मैं आ जाता हूं, आप मुझे नोटिस दे दीजिए, व्हाट्सएप से ही दे दीजिए, मैं खुद आ जाता हूं चलकर। तो ऐसे मैटर्स में भी अब पुलिस ऑफिसर व्हाट्सएप पर नोटिस नहीं दे सकता। तो इन माय हम्बल व्यू कि किसी और स्टेट को फिर से जाना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास और फिर से इस तरीके की आर्गुमेंट करनी चाहिए। मैंने पूरी जजमेंट को पढ़ा,
जो हरियाणा स्टेट की तरफ से लर्नड काउंसिल थे, उन्होंने इस तरीके की आर्गुमेंट नहीं करी। मेरा मानना है कि अगर ये सारे प्रोविजंस इस तरीके से आर्गुमेंट की जाती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट शायद एक और व्यू देख पाते और हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकाल पाते। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये कि पुलिस ऑफिसर आज की डेट में कौन कौन से नोटिस व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू इशू कर सकते हैं, वो है केवल 94 BNSS जो 91 CRPC हुआ करता।